Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board term 2 examination in the session 2021-22. So the question is, the graph given below shows species area relationship of a certain region. First part, study the graph and explain what it represents, and second part, after a while a small area was taken for constructing a road which divided the region into two. Write the impact this construction would have on species richness of region. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में. उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है. और सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कुछ टाइम बाद एक एरिया में से स्मॉल एरिया ले लिया गया था रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो हमें बताना है इसका स्पीशीज रिचनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ये जो ग्राफ है, फर्स्ट पार्ट में हमें ग्राफ को स्टडी करके बताना था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. तो बेटा ये जो ग्राफ है ये हमें दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जब उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया था. तो उन्होंने एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में एक रिलेशनशिप बताई थी. उन्होंने कहा था जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी पर एक सर्टेन लिमिट तक. मतलब सपोज आप एक छोटा एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो इस छोटे से एरिया में कम जगह है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज ग्रोथ लिमिटेड होगी. पर अगर आप एरिया बढ़ा दे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, एरिया बढ़ गया है क्योंकि, तो इसीलिए स्पीशीज और अच्छे से ग्रो कर पाएंगी. तो ऐसे ही जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीशीज रिचनेस, उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी. पर बेटा सपोज आपने बहुत ज्यादा एरिया बढ़ा दिया पर जो स्पीशीज होती है उसका ग्रोथ रेट तो नॉर्मल ही होता है ना, वो तो अपने नॉर्मल ग्रोथ रेट को एक्सीड नहीं कर सकती, वो तो मैक्सिमम अपने ग्रोथ रेट से ही ग्रो करेगी. उससे कम पे वो ग्रो कर सकती है पर मैक्सिमम तो वो उसी रेट से ग्रो करेगी ना, उससे ज्यादा तो वो ग्रो नहीं करेगी. तो अगर आप एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो स्पीशीज रिचनेस सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट तक ही इंक्रीज करेगी. इसीलिए उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी पर एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाएगी. क्लियर? सो आंसर फर्स्ट इज दिस ग्राफ शोज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स. द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर Alexander von Humboldt observed that within a region species richness is increased with increasing explored area but only up to a limit. The relation between species richness and area for a wide variety of taxa, that is angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be a rectangular hyperbola. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s is equals to log c plus z log a, where s is equals to species richness, a is equals to area, z is equals to slope of the line, that is regression coefficient, and c is equals to y intercept. तो बेटा इस स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में रिलेशन के लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी जो कि थी s is equals to c a raised to the power z. इस इक्वेशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था ग्राफ से और अभी हमने देखा जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है पर एक सर्टेन लिमिट तक. तो ये जो ग्राफ आया है ये आपने फिजिक्स में या मैथ्स में पढ़ा होगा. इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर? उसके बाद बेटा जब इस इक्वेशन को उन्होंने लॉग स्केल पर रिप्रेजेंट किया तो कन्वर्ट कर लीजिए, आपको लॉग आता है सॉल्व करना. तो जब इस इक्वेशन का हम लॉग लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी लॉग s इज इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a. क्लियर बेटा? तो जब इस इक्वेशन को उन्होंने ड्रॉ किया तो ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन. क्लियर? उसको बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ थ्योरी में बता देंगे कि एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज रिचनेस और एरिया को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था और उसकी इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू c a रेज़ टू द पावर z. और जब उसका लॉग लिया था तो इक्वेशन ये आई थी जिसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था. इस इक्वेशन में बेटा जो सिंबल्स हैं, s रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज रिचनेस, a रिप्रेजेंट करता है एरिया, z रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट. क्लियर? देन सेकेंड
पार्ट में हमें बताना था कि अगर एक रीजन में से कुछ एरिया हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लेते हैं तो उसका बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा अभी हमने देखा जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है। तो अगर उसमें से एरिया हम कम कर देंगे यानी उस एरिया का हम फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस कर देंगे तो उससे स्पीशीज रिचनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। क्लियर? सो आंसर सेकंड इज डिवीजन ऑफ द रीजन इनटू टू एरियाज will lead to fragmentation and habitat loss and will result in the diversity loss and a negative impact on the species richness of the region. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.